ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्रिया योग क्या है। हालांकि क्रिया योग में अनेक साहित्य उपलब्ध है, अनेक पुस्तकें उपलब्ध है, लोग पढ़ते भी है। आजकल तो जो मीडिया का जो ज़माना है, इसमें सब लोगों को थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ जानकारी हो जाता है। फिर भी लोगों के मन में शंका रहता है कि ये क्रिया योग क्या है, क्योंकि आजकल अनेक प्रकार का योग का नाम सुनने मिलता है। जब लोग बहुत प्रकार के योग का नाम सुनते हैं, वो सोचते हैं शायद वो किसी एक फॉर्म ऑफ किसी एक प्रकार का योग का परंपरा होगा या टेक्निक होगा, तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं। अपने अपने अंदर उनका संदेह भर जाता है और किताबों से जो पढ़ते हैं उसमें बहुत समय सही जानकारी के अभाव होने के कारण उनका संदेह और बढ़ जाता है। तो इसीलिए सही संदर्भ में अगर क्रिया योग को समझना है, पहले हमें योग क्या है वो समझना पड़ेगा, क्योंकि योग का समझ सही नहीं है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, योग का समझ सही नहीं है। आजकल के ज़माने में लोग योग कहने से एक कुछ शारीरिक व्यायाम को ही समझते हैं। शारीरिक व्यायाम का आवश्यकता है, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन शारीरिक व्यायाम योग नहीं है। लेकिन इसी को योग समझते हैं। कुछ एक्सरसाइज कर लो और शरीर को सुस्त रखो, क्या सिर्फ योग शरीर के लिए है? तो यहीं से कंफ्यूजन, जो भ्रम पैदा होता है। और आजकल के बच्चे तो कोई योग कहता नहीं, सब बोलते हैं योगा। तो जैसे योग शब्द योगा में परिवर्तित हो गया, ऐसे हमारा सारा समझ भी धीरे धीरे विकृत हो गया। और कुछ लोग योग तो नहीं कहते, कहते हैं योग, फलंत लगा देते हैं। तो ऐसे योग या योगा नाम का कोई शब्द हमारे शास्त्रीय वाङ्मय में है ही नहीं। जो है ये योग, और ये संस्कृत शब्द होने के कारण उसका अर्थ भी निर्दिष्ट है। वो जो अर्थ निर्दिष्ट है, उस अर्थ को लोग सही ढंग से समझते नहीं। ऋषिकेश में बहुत सारे योगशालाएं हैं। इसमें बहुत प्रकार का व्यवसायीकरण हो चुका है, बहुत लोग आते हैं। ये अच्छा है, जिसका जितना प्रचार हो प्रसार हो। लेकिन यहाँ जब योग के जो शिक्षक हैं, यानी जो व्यायाम सिखाते हैं, इनको पूछा जाए कि योग क्या है, वो सब बोलेंगे टू जॉइन बॉडी एंड माइंड इज योगा, टू जॉइन विथ योर एनवायरमेंट इज योगा। यानी शरीर और मन को जोड़ना योग है। अरे शरीर क्या मन से अलग है? शरीर तो मन के अधीन है। मन में जैसे विचार आता है वो वाणी में ऐसे ही प्रकट होता है, शरीर में ऐसे ही क्रिया होता है। तो जब शरीर मन के अधीन है, तुम शरीर को मन से क्या जोड़ोगे? ऐसे ये लोग बोलते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं नहीं, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना योग है। यानी आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, और तुम उसको जोड़ोगे। जैसे मैं बताऊं, ये जो
कमरा है जो वहाँ बैठे हैं, इसमें जो आकाश है उसको महाकाश में जोड़ेंगे, जैसे कि वो महाकाश से अलग है। कमरा बनने से पहले तो वो महाकाश के साथ ही था, कमरा बन गया वो भी महाकाश से एक है, और इस कमरा को तोड़ देंगे फिर भी यहाँ का आकाश महाकाश से एक ही रहेगा। ये कभी भी किसी मुहूर्त में ये कमरे का जो आकाश, जो गृहाकाश, ये महाकाश से अलग है ही नहीं, फिर जोड़ेंगे कैसे? इसी तरह आत्मा का जो अवधारणा है वो अगर सही नहीं होगा तो लोग बोलेंगे कि हाँ, आत्मा को परमात्मा से जोड़ेंगे, हम अपने को अपने भगवान के साथ जोड़ेंगे। अरे तुम तुम्हारे भगवान से अलग हो क्या? तो ये बात जब मैं किसी स्थान में बोल रहा था, हमारे एक मित्र वो बोले आप तो सन्यासी है, सन्यासी होने के कारण शंकरपंथी है, आप अद्वैत वेदांत में को मानते हैं, इसीलिए आप ऐसे बोल रहे हैं, जो भक्त है उसके लिए क्या है? ठीक है, भक्त के लिए भी वही चीज है, क्योंकि जहाँ भक्ति का बात है, जहाँ लीला के कारण आत्मा और परमात्मा को अलग समझ के वो अपने इष्ट के प्रति भक्ति करता है, वहां भी भगवत गीता में कहा गया है कि ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, यानी ये जो जीव है वो मेरा अंश ही है। अंश कैसे अंश से अलग हुआ? अलग तो है ही नहीं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सबके हृदयाकाश में ईश्वर विद्यमान है। अगर ईश्वर आपके हृदय में विद्यमान है, वो आपसे अलग है क्या? अगर लीला के लिए आप ईश्वर को अपने से अलग मानते हैं और वो इष्ट है, आप भक्त है, फिर भी आप उनसे अलग नहीं है। यहाँ अंश अंशी का संबंध है, वो आपके हृदय के अंदर है, और हृदय के अंदर रहने के कारण यहाँ जो इनहेरेंट यूनिटी यानी अंतर्निहित संयोगता ये बना रहा है। चाहे ये अद्वैत वेदांत का बात हो या भक्ति मार्ग का बात हो, आप कभी अलग नहीं हो। तो जब अलग नहीं हो तो जुड़ेंगे कैसे? कोई जुड़ने का बात ही आता नहीं। जब जुड़ने का बात आता नहीं तो फिर क्या है? मैं तो अलग समझ रहा हूं। अगर साधारण व्यक्ति को बोला जाए कि नहीं तुम ईश्वर से अलग नहीं हो, वो तो मानेगा नहीं, मैं कैसे ईश्वर हो सकता हूं, ईश्वर से तो अलग हूं, इसलिए तो कष्ट पा रहा हूं। तो यहाँ जो बात है एक बोध का बात है, एक समझ का बात है। ये बोध और समझ जब हो जाएगा तब वो अपने को अपने इष्ट से या अपने ईश्वर से अलग समझेगा नहीं। इसके लिए अहंग्रह उपासना का जरूरत है, तब वो समझेगा कि नहीं, मैं मेरे इष्ट से या मेरे ईश्वर से ओतप्रोत भावे जड़ित हूं। वो एक समझ है। वो समझ जब तक आया नहीं तब तक व्यक्ति समझता है कि ये अपने ईश्वर से अलग है, तो इसीलिए जुड़ने का बात करता है। लेकिन ऐसे जुड़ने का कोई बात है ही नहीं। और ये जो योग शब्द है, एक संस्कृत शब्द होने के कारण इसका अर्थ निर्दिष्ट है। ये युज धातु से आता है। युज धातु का दो प्रकार का अर्थ निकलता है, एक है युजिर योगी, इसी से ही भ्रांति पैदा हुआ, यानी जुड़ना ही योग है, युजिर योगी। 5 के साथ 3 को जोड़ दिए 8 हो गया। ये गणित शास्त्र में लागू होता है। सब जगह ये विषय लागू नहीं होता, लेकिन ये योग शब्द यानी युजिर योगे बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसी के कारण भ्रम उत्पन्न हुआ कि हम अपने तो इष्ट से अपने ईश्वर से अलग है, तो इसी से जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने का क्रिया को योग बताया गया, लेकिन योग शास्त्र में ऐसा बताया नहीं गया है, युजिर योगे बताया नहीं गया है। जो दर्शन शास्त्र में, योग शास्त्र में योग का जो संज्ञा दिया गया है, यानी संस्कृत व्याकरण में दूसरा जो है युज समाधो, समाधि ही योग है। तो समाधि क्यों योग है? क्योंकि समाधि ऐसी स्थिति है तब अपने आप का स्वरूप को जानते हो, उसके
सिवा व्यक्ति अपना स्वरूप को जानता नहीं। किताब पढ़ के समझ सकता है, लेकिन ये समझ बुद्धि का है। प्रवचन सुन के समझ सकता है, लेकिन वो समझ बुद्धि का है। ये जो अनुभवगत ज्ञान वो है नहीं, वो सिर्फ आता है समाधि में कि मैं कौन हूं, मैं एक चेतन तत्व हूं, मैं मनोबुद्धि अहंकार नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं पंचप्राण नहीं हूं। वो ज्ञान जो चेतन तत्व है, जो उसका ज्ञान जब होता है समाधि में, तब जाके वो समझता है कि मैं वही हूं, और उसी को योग कहा गया, इसी को ही योग कहा गया। तो इसी बात को लेके जो दो शब्द आता है, युजिर योगे और युज समाधो, योग शब्द के जो शास्त्रीय प्रचलन है उसमें युज समाधो ही व्यवहृत होता है। इसीलिए कहा गया योग चित्तवृत्ति निरोध लक्षण समाधि तद्रूपा, यानी चित्त के वृत्तियों का रुक जाना ही योग है, और समाधि ही उसी का लक्षण है। समाधि में उस ज्ञान होता है। इसी चीज को जो ऋषि पतंजलि ने योग सूत्र का प्रथम पाद का द्वितीय सूत्र में बता दिए, योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। तो इसी को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? चित्त वृत्तियों को समझना पड़ेगा। अभी ये सारा बात तो बोलते जाएंगे तो घंटों लगता जाएगा, खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर संक्षेप में बताया जाए तो चित्त क्या है, साधा सीधा भाषा में अगर बोला जाए, चित्त क्या है? हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और अवचेतन, ये चारों का समाहार ही चित्त है। इसीलिए हमें आपको मन को समझना पड़ेगा। मन क्या है? यानी जो संकल्प विकल्प करता है। बुद्धि क्या है? यानी जो निश्चय करता है। अहम क्या है? यानी जो बुद्धि में आत्मबुद्धि करता है। जब चेतन तत्व में आत्मबुद्धि नहीं होके अज्ञान अवशत बुद्धि में आत्मबुद्धि हो गया, फिर अहंकार उत्पन्न हो गया, और इसके कारण मन में कामना जन्मा, मन में वासना जन्मा। इनको पूर्ण करने के लिए हमने कर्म किए, इस कर्म का फल आया। इसी हिसाब से जो जो कर्म फल हुआ, वो कर्म फल को हम भोगे, और इन सब का सुख रूप के रूप में और दुख के रूप में। फिर ऐसे ही होते होते क्या हुआ, इन सब का संस्कार हमारे अवचेतन में रह गया। इसी हिसाब से हम जो है वो एक संस्कार का समूह है। जैसा ही संस्कार हमारे कर्म के कारण बना है, हम वही है। और ये वृत्तियां, यानी मनोवृत्ति, बुद्धि वृत्ति, अहम वृत्ति, अवचेतन वृत्ति, ये सारी वृत्तियां हमारे अंदर उठ रहा है। और जब जो वृत्ति उठता है, उसी वृत्ति के हिसाब से हम वही हो जाते हैं। जैसे कि अभी आप लोग सुन रहे हैं, यानी आपका परिचय क्या है? श्रोता। क्योंकि आपके मन में सुनने का वृत्ति चल रहा है। घर में जब अपने माता पिता के साथ व्यवहार करते हैं, आप उनका पुत्र या पुत्री बन जाते हैं। जब पति पत्नी के साथ व्यवहार करते हैं, तो पति या पत्नी बन जाते हैं। जब अपने व्यवसाय क्षेत्र में जाते हैं, तब आप डॉक्टर बन जाते हैं, अध्यापक बन जाते हैं, यंत्री बन जाते हैं, कुछ ना कुछ बन जाते हैं। ये सब आपके मन की वृत्ति के हिसाब से। मन के वृत्ति आया सुखाकार, अब सुखी हो गए। मन के वृत्ति दुखाकार हुआ, अब दुखी हो गए। इसी तरह हमारी वृत्ति बदलता रहता है। वृत्ति बदलने के कारण हमारा परिचय भी बदलता रहता है, और हम कभी अपना जो स्वयं का परिचय है, जो स्वरूप है, उसी को पाते नहीं। उसको कब पाएंगे? जब वृत्ति निरोध हो जाएगा। यहाँ निरोध शब्द का प्रयोग किया गया है। निरोध के अर्थ है कि रोक लेना। निरोध क्या है? उसी को एक विशेष प्रक्रिया में रोकना। ऐसे तो कभी कभी वृत्ति का निरोध हो जाता है, रोध हो जाता है। जैसे कि सुषुप्ति में वृत्ति का रोध हो जाता है।
जब कोई अज्ञान हो जाता है उसका वृत्ति का रोध हो जाता है, लेकिन उसके बाद तो ज्ञानी नहीं बन जाता, अपना स्वरूप ज्ञान नहीं होता। एक विशेष प्रक्रिया में ध्यान का प्रक्रिया अवलंबन करके हमें उसी स्थिति में, समाधि की स्थिति में पहुंचना पड़ेगा जब हम बाह्य जगत के प्रति सचेत नहीं रहेंगे, लेकिन अपना अंतर जगत है उसी में सचेत रहेंगे, जानेंगे अपने को। एक वहां जब वृत्ति शून्य अवस्था आ जाएगा तब जाके समाधि होगा। यानी चित्त वृत्तियों का विशेष प्रक्रिया के द्वारा रुक जाना ही समाधि है। जब समाधि होगा तब क्या होगा? ऋषि पतंजलि बोल रहे हैं, तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, यानी साधक जब उस स्थिति को देखेगा, उस स्थिति को समझेगा, उस स्थिति को जानेगा अभ्यास के द्वारा, फिर अपने वो स्वरूप में अवस्थान करता है, अपना स्वरूप को पहचानता है। बात क्या है? हमारा मन विषय के बिना रहता नहीं। मन जो विषय में रहता है वो एक वृत्ति है, यानी हमारा वृत्ति में हमेशा एक ना एक विषय रहता है। जब मन को विषय शून्य कर देंगे, एक साधना के विशेष प्रक्रिया द्वारा, एक ध्यान का विशेष अवलंबन के द्वारा, तब क्या होगा? मन जब संपूर्ण बाह्य विषय से संयोग विहीन हो जाएगा, विच्छिन्न हो जाएगा, तब वो जो अंतर सत्ता है, जो चैत्य सत्ता है, जो चेतन तत्व है, उसी को ही विषय बना देता है। जैसे एक साधारण उदाहरण दे के बताया जाए तो अब अभी गंगा जी में जाएंगे, अपना मुख देखेंगे, देख पाएंगे क्या? नहीं। क्यों? पानी चल रहा है, पानी गंदा है, यानी गंदे पानी में, चलते हुए पानी में अपना सुरमुख दिखता नहीं, लेकिन पानी अगर साफ हो, स्थिर हो, उसी पानी में अपना मुख दिखता है। इसी तरह हमारे पास जानने के लिए है अपना मन, बुद्धि, लेकिन जो यंत्र हमारे पास जानने के लिए है उससे हम समग्र विश्व को तो जान सकते हैं, बाह्य सत्ता को तो जान सकते हैं, लेकिन अपने को जान नहीं सकते, क्योंकि वो बहिर्मुखी है, वो बाह्य विषय को ही लक्ष्य करता है। और इसमें बहुत सारी वृत्तियां हैं। अभी इसी वृत्ति में फिर दूसरी वृत्ति, फिर तीसरा वृत्ति, फिर चौथा वृत्ति, चंचलता, विक्षेप लगा रहा है। ये जो मल है, ये जो विक्षेप है, और अविद्या के कारण जो आवरण है, ये मल विक्षेप और आवरण के कारण हम अपने को जान नहीं सकते। जब योग साधना के द्वारा उसको, मल को हटा लिया जाता है, विक्षेप को हटा लिया जाता है, फिर आवरण दूर होने के कारण, विवेक प्रज्ञा के कारण, आवरण दूर होने के कारण व्यक्ति अपने स्वरूप को पहचानता है, उसी मन में ही जानता है, उसी बुद्धि में ही जानता है। इसीलिए उपनिषद में जो पहले कहा गया, मनसा न मनुते, मन से नहीं होगा, फिर उसी उपनिषद में कहा गया मनसा वेदमाप्तव्यम, उसी को अपने मन से ही जानो। यानी अस्थिर मन, पापग्रस्त मन से होगा नहीं। जब मन स्थिर हो जाएगा, पाप शून्य हो जाएगा, वृत्ति रहित हो जाएगा, उसी मन में होगा। तो इसीलिए वृत्ति निरोध ही योग है, और उसी से स्वरूप ज्ञान होता है। फिर अगर ये चीज नहीं होता है, हम वृत्ति में रहते हैं, तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति ही अपना स्वरूप को अपना ही स्वरूप बन जाता है। हम वृत्ति के हिसाब से अपना स्वरूप को, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं दानी हूँ, बन जाते हैं, और अपना जो सत्ता है उस सत्ता से अपने को दूर अनुभव करते हैं। कभी तो दूर है नहीं, लेकिन अनुभव करते हैं। इसीलिए योग का सही अर्थ है समाधि, योग का सही अर्थ है चित्तवृत्ति निरोध। तो वो चीज जब होगा तब जाके योग होगा। ये जो योग का जो पारंपरिक व्याख्या है ऋषि पतंजलि से आया है, ये योग है। अभी योग शब्द क्या है, दूसरे अर्थ से समझेंगे। इसमें 4 अक्षर है, य, ओकार, ग, अकार। ये चारों अक्षर का समाधान ही योग है। अभी इन चारों अक्षरों का अर्थ समझ लेते हैं।
ये चारों अक्षरों का अर्थ समझने के लिए हमें अक्षमालिका उपनिषद पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या कहा जाता है? योकार का यो का अर्थ क्या है? ओम यंकार सर्वव्यापक पावन, यानी जो यकार है वो सर्वव्यापक है, ये एक सत्ता है जो सर्वत्र विद्यमान है और पावन है, पवित्र है। और योग को भी वायु बीज कहा जाता है, वायु तत्व का बीज, यानी ये यहाँ प्राण, मूल प्राण को बताता है। ये सर्वव्यापक है। सप्राणम सृजत प्रसुपनिषद में कहा गया है, यानी परमात्मा ने पहले प्राण का ही सृष्टि की, प्राण ही पहला सृष्टि है। प्राणात श्रद्धा, फिर जो ऐसे ही षोडश कला का जो सृष्टि हुआ, यानी प्राण ही सर्वव्यापक है, प्राण ही वायु तत्व है, क्योंकि वायु रूप में ही ये हमारे शरीर में क्रिया करता है और पवित्र है। और क्या है फिर उसमें? ओकार, यकार में ओकार लगता है तो यो होता है। ओकार का क्या मतलब है? ओंकार अखिल वांग्मय नित्य शुद्ध, यानी जो ओकार है ये अखिल वांग्मय, यानी जितनी भी वाणी है, जितने भी शब्द है वो सब ओकार ही है, यानी सारे शब्दों का, सारे वाणी का ओकार ही कहा जाता है। और नित्य शुद्ध, हमेशा शुद्ध है, यानी य और ओ मिलके हुआ ओ। हमें यो से गौतम जाना है, यानी जो सत्ता सर्वव्यापक है, पावन है, जिस जहाँ की जो कि अखिल वांग्मय है, इस शब्द से ही सारा सृष्टि हुआ है, ओंकार से ही सारा सृष्टि हुआ है। और शब्द ही पहले, फिर बाद में आकाश तत्व, फिर ऐसे 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 जो सृष्टि का क्रम हुआ, जो लोग सब पढ़ते हैं सृष्टि का क्रम उपनिषद से, वो जानते हैं। तो इसीलिए उसी से क्या हो गया, फिर गौ को जोड़ेंगे। गौ का मतलब क्या है? ओम गंकार सर्व विघ्न समन, समस्त विघ्नों का समन करने वाला, नाश करने वाला, सर्व विघ्न समन महत्तर, वो महत है। और उसमें जुड़ जाता है ओकार, फिर गौ होता है। ओकार का क्या है? ओम अंकार मृत्युंजय सर्वव्यापक, यानी मृत्यु को जय करने वाला सर्वव्यापक है ओकार। इसका मतलब अनंत सत्ता है, जिसमें आकार नहीं है, जो रूप नहीं लिया है, ये है योग। माने उसी स्थिति में पहुंचना। ये चारों को देख लीजिए, जो क्या क्या आता है, जो सर्वव्यापक है, पवित्र है, अखिल वांग्मय है, नित्य शुद्ध है, सर्वविघ्न समन है, महत्तर है, मृत्युंजय है, सर्वव्यापक है, यानी परम तत्व, परमात्मा, परम ब्रह्म, जो आप उसी का अंश हो। अगर आप उसी को नहीं मानते हो, आप वो नहीं हो, क्योंकि अविद्या में मानना तो संभव है नहीं। अंश भी कहाँ समझ में आता है, लेकिन वो जो तत्व है वही है योग, यानी वो स्थिति सिर्फ समाधि में ही प्राप्त होता है। इसीलिए समाधि को योग समाधो, समाधि को ही योग बताया गया है। ये चीज है योग का परिभाषा। हम अगर इसको पतंजलि के योग सूत्र के हिसाब से देखें या अक्षमालिका उपनिषद के हिसाब से देखें, अगर हम दूसरे हिसाब से देखेंगे, यानी थोड़ा भगवत गीता को आते हैं। भगवत गीता में कृष्ण ने क्या बताए हैं योग के बारे में? पहले योग शब्द भगवत गीता में आता है द्वितीय अध्याय का 48 श्लोक में। बोलते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम उद्योक्ता धनंजय सिद्ध सिद्धो समभूत्वा समत्वं योग उच्यते। यानी पहले बताए, ए अर्जुन तुम योगस्थ होके कर्म करो, योगस्थ कुरु कर्माणि, जितने भी सारा कर्म करना है तुम्हें योगस्थ होके करना है, फिर वो कर्म तुम्हें बंधेगा नहीं, कर्म बंधन में तुम लिप्त नहीं होगे। तो योगस्थ होके कैसे कर्म करेगा?
वो बात तो बताए नहीं, पहले बता दी योगस्थ गुरु कर्माणी, फिर बताए संगम त्यक्ता, यानी संग छोड़ दो, विषय वासना छोड़ दो। जितने भी विषय है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो घटना हो, इन सब से, सारे विषय से, यानी तुम्हारा मन जितने जितने चीजों को विषय बना रहा है, सबका संग त्याग कर दो। जब असंग हो जाओगे, जब निसंग हो जाओगे, यानी ये वृत्ति रहित अवस्था ही है, तब जाके तुम योगस्थ होगे। इसी हिसाब से असंग होके, निसंग होके समाधि की अवस्था में जो योग का, जो पतंजलि का योग का जो समाधि है, इस अवस्था में तो कोई क्रिया नहीं होता, फिर कर्म तो नहीं हो सकता। यानी यहाँ भगवान जो बात कह रहे हैं, वो उस ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में कैसे लाओगे। जब वो ज्ञान हो जाएगा, तुम व्यवहार के जीवन में जब आओगे, इसको कैसे काम करोगे, इसी का बात कर रहे हैं। जब तुम काम कर रहे हो, युद्ध करो या जो भी करो, योगस्थ होके करो, यानी संग त्याग करके, विषय वासना रहित होके, वो ज्ञान स्वरूप ज्ञान होगा, तो तब जाके ये चीज होगा। ये व्यवहार का बात कर रहे हैं। फिर इसलिए यहाँ अर्जुन को धनंजय कह के संबोधन कर रहे हैं। कहीं भारत कह के संबोधन किए हैं, कहीं कुछ नाम में महाबाहु कह के संबोधित किए हैं। यहाँ धनंजय बोल के, धनंजय नाम अर्जुन का पड़ा था, क्योंकि उन्होंने राजसूय यज्ञ में सारे राजाओं को जीत के बहुत सारे धन राजा युधिष्ठिर के लिए इकट्ठा किए थे, इसीलिए उनका नाम धनंजय पड़ा था। तो यहाँ उस धन से क्या मतलब है? यहाँ धन का मतलब है कि ज्ञान, ज्ञान से बड़ा धन कुछ नहीं है। तुम अब ज्ञान पिपासु हो, ज्ञान पिपासु होने के कारण तुम जो प्रश्न पूछ रहे हो, तुम जो मेरा शिष्यत्व ग्रहण करके जो जानने की जो जिज्ञासा है, यानी तुम अब ज्ञानलिप्सु हो, इसीलिए ज्ञानलिप्सु होने के कारण उसको धनंजय कह रहे हैं। यानी अगर योगस्थ होना है तो आपको ज्ञानलिप्सु होना पड़ेगा, अविद्या के पार जाना पड़ेगा, धनंजय बनना पड़ेगा, और संग त्याग करके निसंग होके विषय वासना छोड़ के काम करना पड़ेगा। फिर दूसरे लाइन में बता रहे हैं, सिद्धा सिद्धो, सिद्धि और असिद्धि इन दोनों को समभूत्वा, सिद्धि में भी समता और सिद्धि में भी समता। हम काम करेंगे, कहीं सफल होंगे, कहीं विफल होंगे। ऐसा कोई नियम नहीं कि किसी भी काम करें हम हमेशा सफल होंगे, या अंश तो सफल होंगे या अंश तो विफल होंगे। जो भी हो, सिद्धि हो या असिद्धि हो, इन दोनों स्थिति में मन के समता बजाय रखना चाहिए। मन हमारा दुखी नहीं होना चाहिए या खूब हर्षोल्लासित होके अपना आपा खो जाना नहीं चाहिए। इसीलिए जो मन का स्थिति है वो समत्व बना रहे, समभूत्वा, इक्वालिटी ऑफ माइंड, समत्वम योग उच्यते। यानी जो समत्व है योग है, ये व्यवहारिक जीवन में भगवान ला रहे हैं। यानी राग द्वेष रहित होना, ना राग रहेगा ना द्वेष रहेगा, फिर जाके योग होगा। योगस्थ होकर व्यक्ति कर्म कर सकता है। एक ये चीज होगा, अगर संग त्यक्ता, संग को छोड़ दिया, विषय रहित हो गया, यानी मन में विषय का वासना नहीं रहा। वो ज्ञान आएगा जब व्यक्ति समाधि से नीचे उतर के अपने व्यक्तिगत जीवन में, व्यवहारिक जीवन में काम करेगा। इसीलिए फिर इसको थोड़ा ज्यादा समझाने के लिए भगवान बोल रहे हैं, बुद्धि युक्त जहाती हो। बुद्धि युक्त होकर, कौन सा बुद्धि? ये जो बुद्धि बताए, संगम त्यक्त्वा, विषय रहित होना, संग त्याग करना, ज्ञान का पिपासु होना, सिद्धि और असिद्धि में समभाव रखना, मन की समता को बजाय रखना, ये इसी प्रकार जो बुद्धि, इसी बुद्धि में युक्त होके जहाती छोड़ दो। जहाती है क्या छोड़ दो? उभे सुकृति दुष्कृति, सुकृत को, अच्छा कर्म को भी छोड़ दो, बुरा कर्म भी छोड़ दो। अरे तो कर्म करने के लिए बोल रहे हैं, फिर कर्म छोड़ेंगे क्या? क्या बोल रहे हैं उल्टे? एक बार कर्म करने के लिए बोल रहे हैं, एक बार बोल रहे हैं कर्म छोड़ दो। यहाँ कर्म छोड़ने का मतलब है कर्म का फल को त्याग कर दो। शुभ कर्मों का फल को भी त्याग कर दो, ईश्वर को समर्पित कर दो, अशुभ कर्मों का फल को भी ईश्वर को समर्पित कर दो।
बस मेरा कर्तव्य है, मैंने कर्म किया, ना शुभ कर्म का फल सुख के रूप में भोगना है, ना अशुभ कर्म का फल दुख के रूप में भोगना है। तस्मात् योगाय योजस्य, उसी प्रकार का जो योग है, तस्मात् योगाय, वो जो योग है जहां तुम सारे कर्म का फल को त्याग कर देते हो, उसी को योग कहते हैं। तस्मात्, उसी योग में तुम युक्त हो, उसी योग का अभ्यास करो। योग कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता का नाम ही योग है। ये बात भगवान कह रहे हैं। कर्म में कुशलता, कर्म में कुशलता कैसे आएगा? जब हम राग द्वेष से रहित होंगे, शुभ फल और अशुभ फल उभय को त्याग कर देंगे, संगम तत्व विषय रहित हो जाएंगे, सिद्धि और असिद्धि में समभाव रखेंगे, फिर जाके कर्म में कुशलता आएगा। सारे कर्म का जो मूल कर्म है वही है, यानी समत्व का बजाय रखना। फिर इसको और ज्यादा समझाने के लिए बोल रहे हैं, श्रुति भी प्रतिपन्ना ते जदस्तास्यति निश्चल समाधा वचला बुद्धि तथा योग मोक्षित। बहुत प्रकार का बात हम सुनते हैं, श्रुति भी प्रतिपन्ना थे। कोई प्रशंसा कर लिया, कोई निंदा कर लिया, कोई हमारे बारे में अच्छा बोल लिया, कोई बुरा बोल लिया, कोई मन को कष्ट पहुंचाने वाला बात हो गया, कहीं मन को खुशी करने वाला बात हो गया। इससे हम विचलित हो जाते हैं, इसमें हमारा मन का स्थिति डामाडोल हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे? इसी स्थिति में अगर व्यक्ति यदा निश्चल होकर रह जाता है, यानी उसका मन का स्थिति गड़बड़ होता नहीं, वो समभाव में रहता है, सुख में वो खुशी नहीं हो जाता, दुख में वो डिप्रेशन में नहीं चला जाता, ऐसा स्थिति होगा तब जाके क्या होगा? समाधा वचला बुद्धि, यानी जानो कि इसी व्यक्ति का बुद्धि समाधि में स्थित है। नहीं तो ऐसे बोले कि हाँ मैं समाधि सिद्ध पुरुष हूं, ये तो सब व्यवहार में करना पड़ता है, करता हूं, व्यवहार है, इसको मिथ्याचार देते हैं। समाधा वचला बुद्धि तथा योग विवक्षित। जब बुद्धि समाधि में स्थित हो जाता है फिर जाके योग होता है। ये भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में योग के बारे में बता रहे हैं। लेकिन जो असली चीज है, यानी वो स्थिति कैसा आएगा, इसका वर्णन जाके छठे अध्याय में विस्तृत रूप से किए हैं। जो छठे अध्याय है वो पतंजलि का जो योग दर्शन है, उसी में जो बात समाधि का ध्यान का बात कहा रहा है, उसी का बात जाके कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले वो स्थिति को समझा रहे हैं। यानी अगर हम पतंजलि का योग को सुनेंगे और ये द्वितीय अध्याय से भगवान जो योग के बारे में सुनेंगे तो साधारण व्यक्ति को लगेगा कि नहीं ये अलग अलग बात कह रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग बात नहीं, उसी ज्ञान को व्यवहार में लाने का बात है। तो इसी चीज को जब अर्जुन ने समझ आ गया, वो समझ गया कि ये समाधि ही लक्षण है और इसमें जो होता है वो स्थित प्रज्ञ है। ने प्रश्न किया स्थित प्रज्ञ सका भाषा करके, समाधिस्तस्य केशव स्थित किं प्रभासित किमासीत ब्रजित की, यानी स्थित प्रज्ञ सका भाषा। ये स्थित प्रज्ञ जो होता है, जिसका प्रज्ञा स्थिर हो गया है, उसका संज्ञा क्या है, उसका भाषा क्या है? समाधि तस्य केशव है, केशव उसका समाधि कैसा है, यानी समाधि से ही चीज होता है, इसलिए इसका समाधि कैसा है। स्थितधि किं प्रभासेत, वो क्या बोलता है, किमासीत कहाँ बैठता है, ब्रजेत किम कैसे चलता है, यानी उसका व्यवहार चाल चलन कैसा होता है। ऐसा नहीं कि ज्ञान एक अलग होगा और व्यवहार में एक अलग काम करोगे, ये तो शास्त्रीय बात है ही नहीं। आजकल लोग ऐसे ही बोलते हैं तो व्यवहार में करना पड़ता है। तो फिर क्या होगा, इसका उत्तर भगवान ने दे रहे हैं, प्रजहाति जदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता। हे पार्थ, हे पृथा के पुत्र,
पृथा के पुत्र का मतलब जो माता कुंती के पुत्र पृथा, यहाँ क्षिति तत्व के साथ संबंध बन गया है। हमारा शरीर तो क्षिति तत्व से ही बना है ना, लेकिन है तो चेतन तत्व। उसको बोल रहे हैं क्या है कि प्रजा की ज्यादा कामना, जब सारी कामना शांत हो जाता है, बूझ जाता है। कहाँ कामना? जो मनोगता, मन के अंदर जो कामना है, यानी सारा कामना ही तो मन में होता है, वो जब बूझ जाता है, आत्मनेवात्मना तुष्ट, जो आत्मा में ही तुष्ट रहता है, आत्मा में ही शांत रहता है, अपना चेतन तत्व को समझ के शांत हो जाता है, इसी को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यानी अपना चेतन तत्व में, अपना आत्म तत्व में, अपना सच्चिदानंद स्वरूप में स्थिर हो जाना, इसीलिए योग को समाधि कहा गया है। फिर इसको थोड़ा व्याख्या कर देते हैं। दुखेशु उद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृह, ना दुख में मन उद्विग्न होगा, ना सुख में स्पृहा रहेगा। वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुचित, उसमें ना राग रहेगा, ना भय रहेगा, ना क्रोध रहेगा, यानी राग द्वेष रहित होगा, भय क्रोध रहित होगा। फिर जाके उसको स्थित धीर यानी स्थित प्रज्ञ यानी समाधि स्थित व्यक्ति यानी योगारूढ़ व्यक्ति माना जाएगा। ये योग का संज्ञा है। बहुत सारे तो शास्त्र में बताया गया है, लेकिन जो मूल बात है वही है। उसी को कैसे अभ्यास करेंगे? भगवत गीता में 6ठे अध्याय में बताया गया, सारा भगवत गीता ही उसी चीज को बताया गया, और पतंजलि योग सूत्र में पूरा बताया गया है। तो उस ये जो योग है, इस चीज का समझ अगर नहीं है, योग का सही समझ नहीं रहा, हम बोलेंगे कि सर से पांव तक जोड़ेंगे। मैंने सुनता हूं कोई कोई लोग बोलते हैं जुड़ना तो है, सर से पांव तक जोड़ेंगे, मन को बुद्धि के साथ जोड़ेंगे, शरीर को मन के साथ जोड़ेंगे, अपने को दूसरों के साथ जोड़ेंगे। ये जुड़ने वाली बात तो ठीक है जब तक समझ नहीं है, या जब तक सदाचार सद्वृत्ति का आचरण का बात है। लेकिन असली बात तो है कि चित्तवृत्ति का निरोध, समाधि में स्थित होना, अपना स्वरूप ज्ञान होना, कैवल्य अवस्था को प्राप्त होना, यह है योग का संज्ञा। योग अगर हो गया, योग समझ में आ गया, तो फिर क्रिया योग समझ में आ जाएगा। जब तक योग समझ में नहीं आएगा, तब तक क्रिया योग समझ में नहीं आएगा। योग को हम व्यायाम समझेंगे, योग को हम कुछ बुद्धि को तीक्ष्ण करने के लिए कुछ प्रक्रिया समझेंगे, या कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए एक कौशल समझेंगे, फिर तो हुआ नहीं। या सिर्फ कुछ प्राणायाम का अभ्यास जिससे अपना स्वास्थ्य सही रहे वही समझेंगे, तब तो फिर योग का समझ आया नहीं है। इसका मतलब नहीं है इन सब चीजों का जरूरत नहीं है, इन सब चीजों का जरूरत है, लेकिन ये योग का परिभाषा नहीं है। योग का सही परिभाषा जो है समाधि या चित्तवृत्ति निरोध, वो जब समझ में आ जाएगा, इसके लिए वृत्ति क्या है ये सब समझना चाहिए। 5 प्रकार का वृत्ति क्या है ये सब मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो सब लोग कहीं भी चाहेंगे आपको मिल जाएगा, शास्त्र से पढ़ने से मिल जाएगा। आजकल तो बहुत लोग इस सब चीज़ को, जो दर्शन शास्त्र है इसके ऊपर बता रहे हैं, लेकिन जो मूल सिद्धांत है, जब पहले योग का सही समझ होना चाहिए। योग का सही समझ हो गया तो फिर क्रिया योग समझ में आ जाएगा। फिर हम बताएंगे कि क्रिया योग क्या है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति।